शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, वैसे ही आत्मा के लिए परमेश्वर के कलाम की जरूरत है। क्या आपको दिन रात 24 घंटे में भूख लगती है परमेश्वर के वचन की? तो यहाँ पे वचन कहता है तुम धन्य हो, तुम मुबारक हो, क्यों? तुम तृप्त किए जाओगे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, 32:5 पढ़ते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है? धन्य है वह जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वह तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? धन्य हो जो तुम धर्म के भूखे हो और तुम क्या किए जाओगे? तृप्त किए जाओगे। यहाँ पे भी देख लो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम धन्य हो, मुबारक हो कि तुम्हें भूख लगती है। जब आप जाते हो कहीं तो परमेश्वर का वचन को फॉलो करते हो, प्रार्थना करते हो, वहाँ जाके जहाँ जाना है वहाँ जाके प्रार्थना करते हो कि प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, मैं सही सलामत तो पहुँच गया। आज भाई गोरेलाल जी के घर में मीटिंग है, प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जोड़ा है। ये भूख है, वचन की प्रार्थना की भूख है। जब ये आपको लगने लग जाएगी ना तो आपको मुबारक हो जाओ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हो तुम धर्म के भूखे हो। तुमने ऊंची पदवी पाली है, फिर परमेश्वर क्या करेगा? हमसे प्यार करेगा, हमारी सारी जरूरतें पूरी कर देगा, फिर हमारी बॉडी फिट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम वचन के भूखे हैं, हमें परमेश्वर से प्रेम है, हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, हमें उस रास्ते पे चलने की जरूरत है जिस रास्ते पे प्रभु यीशु मसीह जी चले हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी ने साफ तौर पे चेलों से कहा ये मेरा खाना नहीं है जो तुम लेकर आए हो, मेरा खाना तो ये है कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूं और पूरा करूं। हम भी यहाँ पे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने आए हैं, आज्ञा मानने आए हैं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने आए हैं। तो हम धन्य होंगे, तो हम तृप्त किए जाएंगे, तो हमें अनंत जीवन मिलेगा। शर्त क्या है? हमें वचन की भूख लगने की जरूरत है। जब हमें वचन की भूख लगेगी तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुबारक हो, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हें भूख लगती है, तुम्हें वचन की भूख लगती है। फिर परमेश्वर क्या कर देगा? हमारे हर एक रिश्ते को अच्छा बना देगा। आपका पति पत्नी का रिश्ता हो, बच्चों का रिश्ता हो, आस पड़ोस का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, परमेश्वर उसको अच्छा कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको भूख लगती है, परमेश्वर के वचन की भूख लगती है। आप प्रभु यीशु मसीह जी की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हमें उस तरह चलना है जैसे हमारे परमेश्वर चला है, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह जी चले हैं, उस मार्ग के ऊपर चलना है। हमें नमूने बनना है। कैसे बनना है? जैसे प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें आज्ञा दी है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें सबसे बड़ी बात क्या है? भूख लगनी बहुत जरूरी है। मैं एक जगह आपको लेकर जाऊंगा, परमेश्वर के चेले प्रेरित इतना प्रभु से प्रेम करते थे, वचन की इतनी भूख थी, हर मुसीबत में, हर कठिनाई में परमेश्वर का धन्यवाद करते थे। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ेंगे, 16-24 पढ़ेंगे, पौलुस और सिलास जी जो परमेश्वर के सेवक हैं उनकी ओर जाएंगे। प्रेरितों के काम 16-24। उसने ऐसा आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पास 16-24 बेटा। हाँ जी। उसने, हाँ जी, हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, शाबाश। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। यहाँ पे परमेश्वर के चेले हैं दो, उन्होंने आज्ञा क्या पाई? परमेश्वर का वचन सुनाया लोगों को।
तो उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। बंदी गृह में जब डाला गया तो क्या हुआ कि उनके पाँव को ठोक दिया, पाँव को तोड़ डाला। तो क्या हुआ, आगे क्या हुआ, आगे चलेंगे, आगे पढ़ो। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भवन गा रहे थे, भजन गा रहे थे। आधी रात का समय है, किसी व्यक्ति के पांव ठोक दिए, मारा पीटा, वो क्या कर रहे थे आधी रात को? परमेश्वर का भजन गा रहे थे। हमारे ऊपर मुसीबत पड़ जाए हम क्या करेंगे? मैं प्रभु का प्रचार धीरे से करूंगा, लुक के कर लूंगा, डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के जो दास थे वो उस बात पे कायम रहे कि हम जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि हमें भूख लगती है। आप हमें मारे चाहे कुछ करें, हम जो बात बाहर बोल रहे थे वो हम जेल में भी बोलेंगे, उस बात के ऊपर कायम थे। वचन क्या कहता है? आधी रात को वो क्या कर रहे थे? भजन गा रहे थे कि प्रभु हमें कितनी अच्छी भूख लगी है। कोई कह देगा जिसको पीटा होगा, प्रभु मेरे को भूख लगी है, आपने मेरे को भूख मेरी शांत कर दी। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर के जो दास थे पौलुस और सिलास जी धन्यवाद कर रहे थे, स्तुति गा रहे थे कि प्रभु जी आपका धन्यवाद, आपने मेरी भूख मिटा दी। कितनी भूख लगी हुई है उनको, देखो। हमें परमेश्वर के दासों को फॉलो करने की जरूरत है, ऐसी भूख हमें भी लगने की जरूरत है। जब हम प्रभु के लिए ऐसा काम करेंगे तो हम धन्य हो जाएंगे, मुबारक हो जाएंगे। जो बात हम शहर में कर रहे थे, कहीं भी मुसीबत में हो, वही बात हम और जगह भी करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वचन की भूख लग रही है। अगर आज हम घर में प्रचार कर रहे हैं, प्रभु ने मौका दिया तो हम बाहर भी प्रचार करेंगे। क्यों? हम भूखे लोग हैं, हम मुबारक लोग हैं, हम तृप्त लोग हैं। तो इस बात के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की जरूरत है। जब हम प्रेरितों के काम 5:41 में जाएंगे, वहां पे देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आराम से पढ़ना। प्रेरितों के काम 5:41। बस इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के लिए तो योग्य तो ठहरे। हाँ जी, इस बात के ऊपर वो कायम खड़े थे। वो महासभा में चले गए, अदालत में भी चले गए, वहां पे भी उन्होंने क्या बात कही कि हम जो बात कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम वहां पे भी परमेश्वर का वचन सुना रहे थे, जेल में भी प्रभु का वचन सुना रहे थे। हमें इस बात के लिए कोई दुख नहीं है। यहाँ पे वचन कहता है कि वो इस बात के लिए परमेश्वर के योग ठहरे। परमेश्वर का उन्होंने धन्यवाद किया, कोई उलांबा नहीं दिया कि प्रभु जी मेरे को उन लोगों ने पीटा, मैं कैसे आपका नाम लूं। आज किसी के ऊपर, चाहे परमेश्वर का दास हो या सेवक हो, प्रेरित हो, कोई भी हो, थोड़ी सी कठिनाई आ जाती है, कभी कभार हम डर जाते हैं। लेकिन ये इस बात के लिए कायम रहे कि हम जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम प्रभु का प्रचार महासभा में भी किया, जेलों में भी किया। परमेश्वर के दास संत पौलुस जी ने आधी किताबें लिखी हुई, नया नियम 13 किताबें उन्होंने लिखी हैं। कितना दुख उठाया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उनको भूख लगती थी, परमेश्वर के वचन की भूख लगती थी, परमेश्वर के कलाम की भूख लगती थी। तो मेरे अजीजों, मैं आपका ध्यान कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे सवाल पूछता है कि मेरा खाना ये नहीं है जो तुम लोग लेके आ रहे हो। मेरा खाना तो वो है कि मैं पिता की इच्छा को मानूं और पूरा करूं। आज हमें इस बात की ओर मुड़ने की जरूरत है कि प्रभु जी मेरे को भी आप
अपनी सेवा के लिए यूज करें, ताकि मैं भी मुबारक हो जाऊं, मैं भी तृप्त हो जाऊं, ताकि मेरा जीवन भी सफल हो जाए। मेरे अजीजों, जब आप प्रभु की सेवा के लिए खड़े होते हैं, कैसी भी मुश्किलें हो, कैसी भी परेशानी हो, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। वो धन्य है, परमेश्वर हमारा धन्य है। परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। धन्य वो पुरुष है जो उसकी शरण में आ जाता है। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें मुबारक कर दूंगा, मैं तुम्हें तृप्त कर दूंगा। जब हम मत्ती 14 की 15 आयत पढ़ते हैं, यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करता है। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यहाँ पे बात करते हैं हम कि यहाँ पे चेलों ने क्या किया, प्रभु से बोला, क्योंकि प्रभु के पीछे 5000 लोग थे। चेलों को फिक्र हो गया, क्या फिक्र हो गया कि प्रभु जी ये सुनसान जगह है, इन लोगों को विदा कर दो, ताकि हम क्या करें, इनके लिए भोजन का इंतजाम कर दें। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते ना। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। हाँ जी, बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन कर ले। आगे परमेश्वर का वचन 16 में क्या कहता है। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, हाँ तुम ही इन्हें खाने को दो। हाँ जी, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, चेलों को आगे दी, इनका जाना जरूरी नहीं है, इनको खाने को दो। कहाँ से दे चेले, वो घबराए हुए थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो जिसके साथ थे हमारा परमेश्वर है, वो सब इंतजाम करने वाला है। हम भी अपने जीवन में कभी कभार फिक्र में पड़ जाते हैं कि प्रभु जी ये मेरा काम कैसे होगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, परमेश्वर ने उनको बोल दिया इनको जाने की जरूरत नहीं। फिर परमेश्वर ने, जब आप ये पूरी आयत पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उनके लिए भोजन का इंतजाम किया, उन भूखे लोगों को तृप्त किया। कितने लोग थे, 5000 लोग थे, 5000 लोग थे। प्रभु ने सभी को खिलाया और उसमें से भी टोकरियां बच गई। इतना महान हमारा परमेश्वर है, वो हमारी जरूरतों को जानता है कि हमें कितनी भूख है, थोड़ी भूख है या ज्यादा भूख है। मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर के वचन के लिए भूखे होंगे तो परमेश्वर आपके लिए हर एक इंतजाम कर देगा। चाहे आप जंगल में हो, चाहे किसी भी मुसीबत में हो, परमेश्वर आपके लिए तुरंत वहाँ पे इंतजाम कर देगा, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर हमारी फिक्र करता है। जब हम यूहन्ना 6 की 27 आयत को पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। हाँ जी, यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, नाशवान भोजन के लिए कोशिश मत करो। जो नाशवान भोजन है उसके लिए हमें भड़कने की जरूरत नहीं है। हम क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, परमेश्वर हमारी फिक्र करने वाला परमेश्वर, वो जानता है हमें कौन सी चीजों की जरूरत है। मेरे अजीजों, अगर हम अपने अनुसार चल रहे हैं तो हम ठोकर खा सकते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमें साफ तौर पे कहता है, ये जो संसार की चीजें हैं ये नाशवान है, हमें इसकी ओर मन नहीं लगाना। जब हम प्रभु की ओर मुड़ जाते हैं, प्रभु के वचन की भूख की ओर मुड़ जाएंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए अच्छा भोजन देगा। 5000 लोगों को कैसे खिलाया, आसमानी भोजन परमेश्वर ने।
तो हमें भी खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? जरूर खिलाएगा। जब हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर के वचन की भूख लगेगी, तो हम तृप्त होंगे, हम मुबारक होंगे, हम धन्य होंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि नाशवान चीजों की ओर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको प्रार्थना करनी है, वचन की ओर चलना है। काम धंधे में जब भी जाना है, प्रभु के आगे प्रार्थना करके जाना है। प्रभु जी, मैं काम पे जा रहा हूँ, नौकरी पे जा रहा हूँ, मजदूरी पे जा रहा हूँ, प्रभु जी आप मुझे बरकत दें। फिर प्रभु बोलेगा, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, इस तरफ जाल डाल दे। तो फिर क्या हो जाएगा? वचन आपने पढ़ा ही है, पतरस को हुक्म दिया इस तरफ जाल डाल दे, तो कितनी मछलियां उसने पकड़ ली। वो सारी रात परिश्रम करता रहा लेकिन खाली था। जब प्रभु ने बोला इस तरफ जाल डाल दे, तो जाल भर गया, जाल फटने को था। तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके लिए हर एक चीज का इंतजाम कर देगा। शर्त क्या है? मुबारक हो तुम जो भूखे हो। आपको भूख लगनी जरूरी है। हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, यूहन्ना 21 की 15 आयत को पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह जी ने पतरस से एक सवाल किया, क्या तुम इससे बढ़कर मुझसे प्रेम रखते हो? क्या आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हो? बोलिए, आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हो? हाँ जी, आगे पढ़ो फिर। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे परमेश्वर के दास पतरस जी ने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आप भी बोलिए, प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। हाँ जी, आगे पढ़ो फिर। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी बेटों को चरा, मेरे लोगों को प्रभु के वचन के बारे में बता, मेरी शिक्षा की ओर मोड़। ये आज हमें भी आज्ञा दी है। आपने बोला अभी कि प्रभु जी, हाँ मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, हाँ प्रभु जी मैं आपकी आज्ञा को मानता हूँ। तो आज प्रभु ने एक हुक्म दिया आपको कि मेरी बेटों को चरा, मेरे वचन को लोगों के बारे में बता। शर्त क्या है? आपको भूख लगने की जरूरत है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमसे आज बात कर रहा है, क्या गोरेलाल भाई तुम मुझसे प्रेम करते हो? यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, तो क्या कर, मेरी आज्ञा को मान, मेरे वचन को लोगों को बता। गोरेलाल भाई हर महीने मीटिंग रखते हैं, ये परमेश्वर के वचन को फैलाते हैं। इस बात का परिणाम है, ये आज सच है कि गोरेलाल भाई प्रभु से प्रेम करते हैं, मीटिंग रखाते हैं। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद करने की जरूरत है। हम लास्ट आयत को जाएंगे, जब हम मत्ती 24 के 45 और 46 आयत पढ़ते हैं। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बात करता है? अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। हाँ जी, वो कौन बुद्धिमान है? नौकर जिसे स्वामी ने ठहराया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जी ने हमको ठहराया है, तो हमें क्या करना है? आगे बढ़िए। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। हाँ जी, वो धन्य है वो दास जो सेवा में लगा रहता है। तो हमें भी क्या करना है? प्रभु की सेवा करनी है। हमें स्वामी ने, हमारे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जी ने ठहराया हुआ है। हर एक को एक जिम्मेवारी दी हुई है, तो हमें परमेश्वर का काम क्या करना है? पूरा करना है।
वचन लोगों को सुनाना है। जब प्रभु यीशु मसीह जी हमसे मिलेंगे तो हमें धन्य कहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने काम पूरा किया है। जब आप हमारा न्याय होगा, जीवन की पोथी खोली जाएगी, आपका नाम होगा, तो परमेश्वर हमें एक अवार्ड देंगे कि आप धन्य हो, आप तृप्त किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने काम पूरा किया है, आज्ञा को माना है। आपको वचन की भूख थी, आप लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताते थे, आप एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो क्या हो जाओगे? हम मुबारक हो जाएंगे। मेरे अजीजों, आज का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें परमेश्वर के वचन की भूख लगने की जरूरत है और परमेश्वर की आज्ञा मानने की जरूरत है, प्रभु का काम पूरा करने की जरूरत है, एक दूसरे से प्रेम करने की जरूरत है, कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, कोई जरूरतमंद है उसकी सहायता करने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे? फिर परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? फिर तृप्त हो जाएंगे। आज के वचन के द्वारा आपको आशीष मिले, आज का वचन आपके हृदय रूपी पट्टियों पे लिखा जाए और आपके लिए आशीष का दरवाजा खुल जाए। धन्यवाद।